केरल में हवा भारी थी। यह हवा केवल मौसम की नहीं थी, बल्कि एक रहस्य की भी थी जो इस गांव के हर कोने में बसी हुई थी। नारियल के पेड़ उमस भरी हवा में लहरा रहे थे। इन पेड़ों ने कई पीढ़ियों के रहस्यों को देखा था, जो अब भी उनकी शाखाओं में फुसफुसाते थे। गर्मी के बावजूद मुकेश को ठंड लग रही थी। यह ठंड केवल मौसम की नहीं थी, बल्कि एक अनजाने डर की थी जो उसके दिल में घर कर गई थी। उनके दादाजी के घर में हमेशा एक अजीब सी एनर्जी रहती थी। यह घर केवल ईंट और पत्थर का नहीं था, बल्कि कहानियों और रहस्यों का भी था। यह एक विशाल पुराना घर था। इसकी दीवारें समय की कहानियों से भरी हुई थीं और हर कोना एक नया रहस्य छुपाए हुए था। गहरी लकड़ी और उससे भी गहरी कहानियां। इन नक्काशियों में छुपे थे वो राज जो पीढ़ियों से इस परिवार के साथ चले आ रहे थे। मुकेश हमेशा वहां बेचैनी महसूस करता था। यह बेचैनी केवल उसके मन की नहीं थी, बल्कि उस घर की भी थी जो उसे हर पल सताती थी। वह जानता था कि उसका परिवार एक काला रहस्य छुपा रहा है। यह रहस्य केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी जो उसकी जिंदगी को प्रभावित कर रही थी। एक ऐसा राज जो पीढ़ियों से फुसफुसाया जा रहा था। यह फुसफुसाहटें केवल कानों तक नहीं, बल्कि दिलों तक पहुंचती थीं। मुकेश ने केवल फुसफुसाहटें सुनी थी। ये फुसफुसाहटें उसके मन में सवाल उठाती थीं, जिनका जवाब उसे कभी नहीं मिला। उनके दादाजी गांव के एक सम्मानित व्यक्ति, लेकिन उनकी आंखों में एक छुपा हुआ दर्द था जो मुकेश को हमेशा महसूस होता था। लेकिन फुसफुसाहटें सायों की तरह उनका पीछा करती थीं। ये साये केवल अंधेरे में नहीं, बल्कि दिन के उजाले में भी उनका पीछा करते थे। उन्होंने एक ऐसे अतीत की बात की जो अपराध बोध में डूबा हुआ था। यह अतीत केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई थी जो उनके जीवन का हिस्सा बन गई थी। एक ऐसा अतीत जो वर्तमान को डराता है। यह डर केवल मन का नहीं, बल्कि आत्मा का भी था। मुकेश सच्चाई जानना चाहता था। यह सच्चाई केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। लेकिन डर ने उसे चुप करा दिया। यह डर केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक सच्चाई थी जो उसकी जिंदगी को प्रभावित कर रही थी। मुकेश के दादाजी उस समय एक जवान लड़के थे जब यह हुआ था। वह एक साधारण जीवन जी रहे थे, लेकिन उनके दिल में एक गहरी महत्वाकांक्षा थी। महत्वाकांक्षा से भरे हुए और लालच में डूबे हुए। उनके मन में एक सपना था, एक सपना जो उन्हें चैन से सोने नहीं देता था। वह एक जमीन का टुकड़ा चाहता था। यह जमीन उनके लिए सिर्फ एक संपत्ति नहीं थी, बल्कि उनके सपनों का आधार थी। जमीन जो एक युवती की थी। वह युवती उस जमीन को अपने परिवार की धरोहर मानती थी और उसे बेचने के लिए तैयार नहीं थी। उसने बेचने से मना कर दिया। यह इनकार मुकेश के दादाजी के लिए असहनीय था। उसके इनकार ने उसके क्रोध को और भड़का दिया। वह किसी भी कीमत पर उस जमीन को पाना चाहता था। एक रात अंधेरे की आड़ में उसने काम किया। वह रात बहुत ही स्याह और डरावनी थी। उसने उसकी जान ले ली। उसकी आत्मा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपने सपने को पूरा कर लिया हो। उसके शरीर को उसी जमीन पर दफना दिया जिसकी उसे चाहत थी। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन एक भयानक अपराध भी। गांव वालों को उस पर कभी शक नहीं हुआ। वह झूठ जीता रहा। उसकी चालाकी और धूर्तता ने उसे बचा लिया। खून और खामोशी पर बना झूठ। वह समृद्ध हुआ। उसकी संपत्ति बढ़ती गई, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। पर उसका दिल ठंडा हो गया। वह अपने किए पर पछतावा नहीं करता था, लेकिन उसकी आत्मा में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस औरत के चेहरे से प्रेत बाधित, जिसे उसने मार डाला था, वह चेहरा उसकी नींद में आता और उसे चैन से सोने नहीं देता था। उसकी आत्मा हमेशा के लिए अशांत हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे फुसफुसाहटें दीवारों से निकल रही हों। वस्तुएं बेवजह हिल गईं। घर के ऊपर एक ठंडी जगह बस गई। नरेटर। साल बीत गए। राज दबा रहा। मुकेश के दादाजी बूढ़े हो गए। उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, लेकिन अतीत मरने से इनकार कर दिया। यह उस महिला की मृत्यु की बरसी पर शुरू हुआ था। एक पारिवारिक सभा, याद करने का समय। पर कुछ तो अलग था। हवा में एक स्पष्ट बदलाव। डर ने परिवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उन्होंने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन उपस्थिति और मजबूत होती गई। मुकेश के चाचा, जो हमेशा एक खुश मिजाज व्यक्ति थे, पीछे हट गए। उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी आवाज में एक खोखलापन आ गया। उसने ऐसी बातें कहीं जो वह कभी नहीं जान सकता था। हत्या की शिकार महिला के जीवन का विवरण, उसका नाम, उसके सपने,
उसका आतंक। परिवार डर के मारे देखता रहा। उनके सबसे बुरे डर सच हो रहे थे। महिला की आत्मा वापस आ गई थी। वह न्याय चाहती थी, वह बदला चाहती थी। परिवार अपने पूर्वजों द्वारा रचे गए एक बुरे सपने में फंस गया था। परिवार पर दहशत छा गई। सब कुछ बदल गया। वे एक दूसरे पर टूट पड़े। आरोप प्रत्यारोप होने लगे। कोई भी नहीं बचा। मुकेश की दादी कमजोर और टूटने की कगार पर आखिरकार टूट गई। सच सामने आया। उसने भयानक सच्चाई का खुलासा किया। सब कुछ बदल गया। उसके पति का पाप, एक गहरा रहस्य का भार उसकी आत्मा को कुचल रहा है। वह सहन नहीं कर पा रही। परिवार सन्न रह गया। सब कुछ बदल गया। उनका कुलपति, उनका पालनहार एक कातिल। विश्वास टूट गया। उनके कर्मों का भार उन पर आ गिरा। वे सहन नहीं कर पा रहे। वे अब समझ गए थे, भूतिया, डर, सब कुछ बदल गया। महिला की आत्मा को तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता। अंततः न्याय की पुकार। निराशा ने उन्हें गांव के पुजारी के पास पहुंचाया। एक झुर्रियों वाला बूढ़ा, उसकी आंखों में प्राचीन ज्ञान था। जैसे ही मुकेश ने घटनाओं के बारे में बताया, वह ध्यान से सुनता रहा। पुजारी ने गंभीरता से सिर हिलाया। वह ऐसी बातें जानता था, त्रासदी से बंधी आत्माएं सांत्वना की तलाश में, शांति की तलाश में। पुजारी मदद करने को तैयार हो गया, परंतु उन्हें चेतावनी दी, मुक्ति का मार्ग कभी आसान नहीं होता। उन्हें अपने डर का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, अपने पूर्वजों के कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए। परिवार शांति के लिए बेताब आसानी से मान गया। सेक्शन 7 द क्लींजिंग फायर। रात होते ही पुजारी घर पहुंचा। उसकी उपस्थिति ने एक अजीब सी शांति और भय का मिश्रण पैदा कर दिया। वह अपने साथ धूप और आग लाया, जो पवित्रता और शक्ति का प्रतीक थी। धूप की महक ने पूरे घर को भर दिया। प्राचीन मंत्रों का जाप करता रहा। उसकी आवाज में एक गूंज थी, जो घर की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। हवा में अनदेखी ऊर्जा व्याप्त हो गई। यह ऊर्जा इतनी सशक्त थी कि हर कोई इसे महसूस कर सकता था। मुकेश और उसका परिवार आपस में लिपट गए, जैसे कि वे एक दूसरे से सुरक्षा की तलाश कर रहे हों। डर एक मूर्त उपस्थिति थी। हर किसी के चेहरे पर चिंता और भय साफ झलक रहा था। पुजारी घर में घूमता रहा। उसके कदमों की आवाज और मंत्रों की गूंज ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। उसकी आवाज टिमटिमाती लपटों के साथ तालमेल बिठाते हुए ऊपर नीचे होती रही। धूप की लपटें जैसे उसकी आवाज के साथ नृत्य कर रही थीं। वह उस कमरे में पहुंचा जहां मुकेश के चाचा बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, अभी भी उनके पास है। उनकी उपस्थिति ने कमरे को और भी भारी बना दिया। आत्मा ने पीछे हटकर संघर्ष किया। उसका क्रोध स्पष्ट था। उसकी हरकतें जैसे हवा में आग लगा रही थीं। बत्तियां हिंसक रूप से टिमटिमा रही थीं। तापमान गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे घर में एक अदृश्य तूफान आ गया हो। मुकेश ने महसूस किया कि एक ठंडा हाथ उसके दिल को जकड़ रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। संस्कृत में जब पुजारी के मंत्रों की गूंज ने उस ठंडे हाथ को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। सेक्शन 8 ए स्पिरिट रिलीज्ड। पुजारी अपना जाप जारी रखा। उसकी आवाज अटूट थी। उसने पवित्र जल छिड़का। आविष्ट व्यक्ति पर गिरते ही बूंदें फुफकार उठीं। धीरे धीरे आत्मा कमजोर पड़ने लगी। मुकेश के चाचा पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। हवा हल्की हो गई। दमनकारी भार उठने लगा। दिल दहला देने वाली चीख के साथ आत्मा ने प्रस्थान किया। S5 संस्कृत में जप। मुकेश के चाचा उसकी चपेट से मुक्त होकर गिर पड़े। वह शांत लेटा रहा। उसकी छाती नींद की लय के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। अग्नि परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। आत्मा मुक्त थी। S3 मुक्ति का रोना। सेक्शन 9 स्कार्स ओन ऑफ द पास्ट। घर में शांति छा गई, पर अतीत के निशान बाकी थे। परिवार हमेशा के लिए बदल गया। अपने दादा के पाप के ज्ञान से प्रेत बाधित, उन्होंने हत्या की शिकार महिला की स्मृति का सम्मान करने की कसम खाई। अतीत के लिए क्षमा मांगना। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम क्षमा मांगकर उसकी स्मृति का सम्मान करते हैं। मुकेश ने अपने परिवार के चेहरों को देखा। उन्होंने अपने डर का सामना किया था। उन्हें मुक्ति मिल गई थी, लेकिन भूतिया स्मृति बनी रही। एक अनुस्मारक की कुछ रहस्य दबे नहीं रहते। सेक्शन 10 द वेट ऑन रिडेम्पशन। जिंदगी चलती रही। केरल का वह घर खामोश खड़ा था।
उस अंधेरे का प्रमाण जो मनुष्य अपने अंदर समाहित कर सकता है, परंतु सत्य और क्षमा की स्थायी शक्ति के लिए भी। मुकेश जानता था कि अतीत को कभी मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन वह यह भी जानता था कि मोचन संभव है। वह अपने दादा के कार्यों का भार ढोता था, पर साथ ही परछाइयों से मुक्त भविष्य की आशा भी। एक ऐसा भविष्य जहां पिता के पापों का बोझ बेटों पर न पड़े, एक ऐसा भविष्य जहां आखिरकार शांति का वास हो सके।